दो कैटेगरी होती है, इस पे दो कैटेगरी होती है। कुछ होती है टाइम डिपेंडेंट, कुछ होती है टाइम नॉट डिपेंडेंट। तो जो हमारी टाइम नॉट डिपेंडेंट होती हैं वो देख सकते हैं, या इसके पहले हम एक फार्मूला ये देख लीजिए जो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड का होता है। तो टाउ इक्वल टू क्या आता है हमारा, बी प्लस के डी यू अपान डी वाई की पावर एन। डी यू डी वाई सॉरी, टाउ इक्वल टू बी प्लस के डी यू बाई एन, डी यू बाई डी वाई की पावर एन। जो हमारा यहाँ पे के होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ये हमारा क्या होता है, जो हमारा इनिशियल स्टेसेस होता है, इनिशियल स्टेस जो हम लगाते हैं, जो हम उस नालायक बच्चे को बोलते हैं कि जाओ तुम कर लो, जाओ तुम कर लो, वो जो एनर्जी हमारी उस बीच में वेस्ट होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल स्ट्रेस, जो कि वहाँ पे मैं दिखाया था। एन क्या होता है, दिस इज न्यूटोनियन फ्लूइड। एन हमारा होता है, एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे बिहेवियर ऑफ फ्लो इंडेक्स। हमारे फ्लो का क्या बिहेवियर है, फ्लो इंडेक्स। अब यहाँ से यदि हम बी को जीरो रख देते हैं, यदि बी को जीरो रखते हैं तो क्या आता है, टाउ इक्वल टू के डी यू अपान डी वाई की पावर एन। अब यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के डी यू अपान डी वाई की पावर एन माइनस वन इंटू डी यू अपान डी वाई। यदि डी यू अपान डी वाई हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारी सेम इक्वेशन बन जाएगी। बट ये जो हमारा पार्ट बचा, अब दिस इज कॉल्ड अपरेंट विस्कोसिटी, म्यू अपरेंट इंटू डी यू अपान डी वाई। ये हमारी अपरेंट वेलोसिटी होती है। अपरेंट वेलोसिटी क्या होता है हमारा, के डी यू अपन डी वाई एन माइनस वन। ये हमारी अपरेंट वेलोसिटी होती है, विस्कोसिटी सॉरी, अपरेंट विस्कोसिटी होती है। तो हमारा जो टाइम अपरेंट वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू एफ टी, मतलब कि जो टाइम के साथ इंडिपेंडेंट रहती है। तो उसमें हमारा आता है, तीन फ्लूइड होते हैं, डाइलेटेंट हो गया, दूसरा होगा सूडोप्लास्टिक, एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखते जाए हम। यहाँ पे होता है ये मिल्क, डाइलेटेंट हनी होती है, हनी के केस में। एग्जाम्पल में आगे और भी अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दूंगा इसको अभी। बिंगम प्लास्टिक मतलब बिंगम प्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक, इसको हम आइडियल भी बोलते हैं, आइडियल प्लास्टिक भी बोलते हैं। दिस इज टूथ, इसका एग्जांपल क्या होता है, टूथपेस्ट। अब हमारा दूसरा आता है म्यू अपरेंट इक्वल टू एफ ऑफ टी, मतलब कि टाइम के साथ डिपेंडेंट होती है, जिसमें हमारा आता है रियोपैक्टिक एंड थिक्सोट्रोपिक।
जियोपैक्टिक एंड थिक्सोटॉपिक। थिक्सोटॉपिक में जैसे आ गया हमारा पेंट हो गया, इंक हो गई, मार्कर वाली इंक हो गई, या तो आपका प्रिंटर इंक हो गया, प्रिंटर इंक, जो लेडीज़ लिपस्टिक लगाती हैं, लड़कियां लेडीज़, वो उसका मतलब उसका एग्जांपल जियोपैक्टिक होता है, जियोपैक्टिक का एग्जांपल होता है। तो आगे हम इसको वन बाय वन देखेंगे। डायलेटेंट फ्लूइड में क्या होता है? डायलेटेंट फ्लूइड हमारी हो गई हनी, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हनी भी हो गया, या आपका शुगर हो गया। इसमें क्या करते हैं, हमारा जो शियर स्ट्रेस होता है, यदि हम शियर स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारी अपरेंट विस्कोसिटी होती है वो बढ़ती है। सपोज हम यदि शियर स्ट्रेस बढ़ाए, सपोज हम यदि हनी को किसी भी चीज़ से उसके अंदर ऐसे ऐसे चलाते हैं, स्टीयर करते हैं, तो उसकी वेलोसिटी और बढ़ती है, विस्कोसिटी और बढ़ती है, मतलब कि उसका जो गाढ़ापन होता है और ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे यदि हमारा टाउ बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी। ये हमारा एक नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि यदि डायलेटेंट फ्लूइड है, तो डायलेटेंट फ्लूइड में यदि हमारा जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस को यदि बढ़ाया जाए तो हमारी अपरेंट विस्कोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी कि कम होगी कि कांस्टेंट रहेगी। तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं डायलेटेंट फ्लूइड में हमारी जो विस्कोसिटी होती है वो बढ़ती है। सपोज एक ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर ये वाटर है, वाटर के अंदर हम यहाँ पे चीनी मिला देते हैं, चीनी, इसके बाद हम उसको स्टिरर करते हैं या इसको घुमाते हैं, तो जो भी ये हमारा यहाँ पे शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है या शियर स्ट्रेस हम लगा रहे हैं, यदि हम शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो हमारी जो विस्कोसिटी होती है, ये विस्कोसिटी हमारी इंक्रीज़ करेगी या विस्कोसिटी हमारी बढ़ेगी। इसका भी हम साथ ही साथ ग्राफ देखते चलेंगे। टाउ डी यू अपन डी वाई, क्या हुआ इसमें, यदि हमारा टाउ बढ़ेगा तो क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ती है। सपोज यहाँ पे हमारा डायलेटेंट है, टाउ हमारा यहाँ से बढ़ा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, तो बढ़ने वाला ग्राफ क्या होता है, दिस इज, ये हमारा ऐसे ये ग्राफ बढ़ता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो ये बढ़ रही म्यू, ठीक, इंक्रीज, और जो हमारा बी होता है, जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है वो जीरो होती है, जो हमारा इनिशियल स्टेज होता है वो ये यहाँ पे जीरो होता है। और एन क्या होता है, एन जो हमारा इंडेक्स होता है, इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ग्रेटर देन 1 से होगी, इस एन इज ग्रेटर देन 1। जो हमारी इंडेक्स वैल्यू होगी वो इंडेक्स, फ्लूइड इंडेक्स वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक जो भी है इसकी, वो हमारी बढ़ती है, वो हमारी क्या होती है, यहाँ पर बढ़ती है या एक से ज़्यादा होती है, n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब सेकेंड आपका हमारा यहाँ पे आप एग्जाम्पल पे और भी लिख सकते हैं, शुगर एंड वाटर सोल्यूशन, सेकेंड चीज़ हमारे, सेकेंड आ गई हमारी अब स्यूडोप्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक के केस में क्या होता है, प्लास्टिक के केस में क्या होता है,
सूडो प्लास्टिक के केस में हमारा जो टाउ होता है, जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस को यदि हम बढ़ाते हैं, शियर स्ट्रेस को यदि हम बढ़ाते हैं तो जो हमारी विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी डिक्रीज करती है या विस्कोसिटी कम होती है। जैसे हमारा हो गया एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं मिल्क, ब्लड। मिल्क और ब्लड यदि हम इसको किसी एक जार में लेते हैं, इसके बाद उसको यदि हम स्टिरर करते हैं तो वहाँ पे जितनी हम यदि शियर स्ट्रेस जितना लगाएंगे उसी स्पीड के हिसाब से, उसी के हिसाब से वहाँ पे विस्कोसिटी घटती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विस्कोसिटी घटती है। इसका क्या ग्राफ बनेगा, du अपॉन dy। यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, विस्कोसिटी घट रही है, विस्कोसिटी कम हो रही है। तो ये हमारा विस्कोसिटी बढ़ने का ग्राफ था, ये हमारा विस्कोसिटी ये घट रही है। विस्कोसिटी की पहले यहाँ ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम हो रही है। तो यहाँ पे हमारा म्यू डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी हमारी जो इनिशियल स्टेज वो 0 होता है, v इक्वल टू 0, n इज लेस देन 1, n इज लेस देन 1। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट हमारा है बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक नेक्स्ट हमारा क्या आता है, बिंघम प्लास्टिक। इसको बिंघम आइडियल प्लास्टिक बोल सकते हैं। बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक में जैसे हमारा टूथपेस्ट हो गया, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, जेल हो गया, जो भी होते जेल, इसके केस में क्या होता है, टाउ du अपॉन dy। इस केस में हमारा क्या होता है कि जो बिंघम प्लास्टिक में, जैसे कि इसके पहले अभी हमने बताया था, जो हमारा इनिशियल स्टेज होता है, यहाँ पे इनिशियल स्टेज थोड़ा लगता है। सपोज जैसे मैंने बताया, जो घर का नालायक लड़का है वो, उसको पहले काम के लिए यदि बोला जाता है तो वो नहीं सुनता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारा बिंघम प्लास्टिक भी है। यहाँ पर हम यदि थोड़ा स्ट्रेस लगाएंगे तो कोई भी असर शियर स्ट्रेन में नहीं पड़ेगा या शियर स्ट्रेस डिफॉर्म नहीं होता है। और भी स्ट्रेस लगाया और थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा लगाया, फिर भी वहाँ पे वो नहीं चला या वहाँ पे वो नहीं हिला। सपोज ये कोई चीज़ है, यहाँ से मैंने ये सपोज मार्कर है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया नहीं चला, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा लगाया नहीं चला, और थोड़ा सा किए तो फिर चला, तो थोड़ा डिफॉर्म हुआ, ये हुआ। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, बी, दिस इज बी, दिस इज इनिशियल स्ट्रेस, दिस इज इनिशियल स्ट्रेस, दिस इज इनिशियल स्ट्रेस। दिस इज इनिशियल स्ट्रेस। यहाँ से ये हमारा लीनियरली वेरी करता है, म्यू यहाँ से लीनियर हो जाता है। ये हमारा हो गया टाइम इंडिपेंडेंट, जो टाइम के साथ इंडिपेंडेंट होते हैं। भूल गए हैं जो भी नेक्स्ट हमारा जो है वो प्लास्टिक है, जो भी हमारी इंडेक्स वैल्यू होती है, एन की वैल्यू वो 1 होती है, इसलिए ये लीनियरली फ्लो करता है। और ये हमारा बी है, बी डज नॉट इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज बिंघम प्लास्टिक, बिंघम। अब हमारा जो टाइम डिपेंडेंट होती है, टाइम डिपेंडेंट दो हमारे यहाँ पे होते हैं। एक होता है हमारा ये थिक्सोट्रॉपिक, थिक्सोट्रॉपिक के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बस
लिपस्टिक, पेंट, लिपस्टिक एंड पेंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा सपोज कुछ टाइम टाउ को हम लगाते हैं, कुछ टाइम टाउ को जो हमारा इनिशियल स्टेज है वो हम लगाते हैं इनिशियल स्टेज, जो कि यदि हम थोड़ा सा लगाते हैं वहाँ पे कोई भी असर सीआर स्टैंड में नहीं पड़ता है, और थोड़ा सा लगाते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे वो डिफॉर्म होने लगता है। तो यहाँ पे हम यदि टाउ की वैल्यू यदि बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो भी टाउ की वैल्यू बढ़ाने पे टेक्सटो टॉपिक में जो हमारी म्यू की वैल्यू होती है वो फिर डिक्रीज़ करती है। यहाँ पे हमारा म्यू डिक्रीज़ करता है टाइम के साथ, ये हमारा थिन होता चला जाता है, टाइम के साथ ये हमारा थिन होता है। टेक्सटो टॉपिक में क्या लिख सकते हैं हम, टेक्सटो टॉपिक में टाइम के साथ थिन होता चला जाता है। जैसे कि आप जो भी लेडीज़ें हैं, जो भी लड़कियां हैं, जो जब लिपस्टिक लगाती हैं या लिपस्टिक को लगाती हैं तब वहाँ पे कुछ प्रेशर या कुछ स्टेज से लगाना पड़ता है, नहीं तो यदि नॉर्मली लगाओगे तो नॉर्मली नहीं लगता है। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रेस देते हैं या थोड़ा सा वहाँ पे प्रेशर लगाते तब लगता है, लेकिन जब लगने के बाद वह ऑटोमेटिक वह थिन होता चला जाता है या पतला होता चला जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे इसका जो भी हमारा ग्राफ बनेगा, ग्राफ ये रहा टाउ डी यू अपॉन डी वाई। क्या बोला मैंने टेक्सटो टॉपिक में कि थोड़ा सा स्ट्रेस लगाएंगे तो हमारा स्ट्रेस जो शियर स्ट्रेन है वो हमारा डिफॉर्म नहीं होगा या वो जनरेट नहीं होगा, और थोड़ा सा लगाएंगे फिर भी यदि हमारा नहीं हुआ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस लगाया हमने फिर से दोबारा और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वहाँ पे हमारा शियर स्ट्रेन हमारा प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब यदि थोड़ा सा और लगाते हैं तो वहाँ से हमारा शियर स्ट्रेन वो होता है। तो हमारा क्या है, ये टाउ यदि हमारा बढ़ता है तो टाउ यदि बढ़ता है तो हमारा जो विस्कोसिटी डिक्रीज़ करती है। तो ये हमारा डिक्रीज़ का वो है, यहाँ पे हमारा टाउ डिक्रीज़ करता है। तो यदि टाउ डिक्रीज़ करेगा तो एन की वैल्यू क्या होगी, टाउ डिक्रीज़ करेगा तो एन की वैल्यू क्या होगी। टेक्सटो टॉपिक के केस में n इज लेस दैन 1 हो जाता है, n इज लेस दैन 1 हो जाता है। और बाकी जो ये हमारा b होता है, जो हमारा इनिशियल स्टेज डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा स्टेज 0 नहीं होता है। टेक्सटो टॉपिक जो कि टाइम डिपेंडेंट होता है, जैसा कि हमने बताया एग्जांपल में लिपस्टिक और पेंट हो गया, ये टाइम के साथ थिनर होता चला जाता है, टाइम के साथ पतला होता चला जाता है। ये आप याद करिएगा, टाइम के साथ थिन होता है। अब क्या हुआ, रियोपैक्टिक हमारा है। एग्जाम्पल क्या हो ले लीजिए इसके लिए, जिप्सम हो गया हमारा, जिप्सम सॉल्यूशन, जिप्सम सॉल्यूशन हो गया। प्रिंटर की इंक हो गई, प्रिंटर इंक। ये क्या होती है हमारी, यदि हम टाउ को बढ़ाते हैं, यदि हम इसको टाउ को बढ़ाते हैं तो यहाँ हमारी विस्कोसिटी बढ़ती है टाउ के साथ। यदि हम यहाँ पे टाउ बढ़ाते हैं या शियर स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमारी जो विस्कोसिटी है वो बढ़ती है, या हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं ये हमारा टाइम के साथ थिकर होता चला जाता है या मोटा होता चला जाता है। जैसे कि जिप्सम होता है, जिप्सम को जब हम जिप्सम सॉल्यूशन जब वो करते हैं, जब हम दीवारों पे लगाते हैं या कहीं पे भी प्लास्टर के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ दिन बाई दिन
वहाँ पे वो या जैसे लगाया उसके थोड़े टाइम बाद आप देखिए वो हार्ड होता चला जाता है या टाइट होता चला जाता है। ऐसे ही जो जो ये मार्कर है, मार्कर से यदि हम ये लिखते हैं तो अभी लिख रहे हैं कितना इजीली लिख जा रहा है, और अभी एक कितना वो ये मिट जाता है। लेकिन यदि हम इसी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो ये मोटा हो जाता है या थिकर हो जाता है। तो इसका जो हमारा ग्राफ बनता है, ग्राफ हमारा ये होता है टाउ, दिस इज डी यू अपान डी वाई। सॉरी ये दिख नहीं रहा हो तो ये डी यू अपान डी वाई है। यहाँ पे भी इस केस में भी यदि हम यहाँ शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो कोई भी शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होता या डिफॉर्म नहीं होता है। थोड़ा सा स्ट्रेस और लगाएंगे तो ये हमारा स्ट्रेस वो प्रोड्यूस का शियर स्ट्रेंथ होने लगता है। तो इस केस में क्या है, टाउ बढ़ाते हैं तो हमारी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी बढ़ती है। तो विस्कोसिटी बढ़ती है तो हमारा ये आ गया साइन। यहाँ पे क्या होता है, विस्कोसिटी बढ़ती है, दिस इज म्यू। जो ये बीटा है, बीटा डज नॉट इक्वल टू जीरो है, बीटा डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ से अब ये साइन लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू बीटा प्लस म्यू अपरेंट वेलोसिटी। जो भी यहाँ पे जो भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पे हमने विस्कोसिटी पढ़ी है वो अपरेंट विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी डी यू अपान डी वाई। एक चीज़ और आप लिख सकते हैं जो टाइम डिपेंडेंट पे होता है, टाइम डिपेंडेंट में बीटा की जो बी जो हमारा ये कांस्टेंट इनिशियल स्ट्रेस होता है वो जीरो नहीं होता है। और जब हम टाइम इंडिपेंडेंट तब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारा जो बीटा होता है या जो बी होता है, सॉरी बी जो हमारा इनिशियल स्ट्रेस है वह जीरो होता है, वह जीरो होता है। अब आगे हम जो जितने भी सारे फ्लूइड जैसे हमारा डायलेटेंट हो गया, बिंघम हो गया, थिक्सो हो गया, रियोपैक्टिक हो गया और स्यूडोप्लास्टिक हो गया, इन सबको हम एक पैराग्राफ पे देखते हैं या एक ग्राफ में देखते हैं पूरा। चलिए ये हमारा टाउ हो गया, ये हमारा हो गया डी यू अपान डी वाई। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, जो ये हमारा आइडियल फ्लूइड होता है, आइडियल फ्लूइड में हमारी क्या होता है, म्यू की वैल्यू जीरो होती है, दिस इज आइडियल फ्लूइड। यदि ना दिख रहा हो तो ये आइडियल फ्लूइड है, जो हमारा शेयर स्ट्रेन की लाइन पे होता है वो आइडियल फ्लूइड होता है। अब न्यूटोनियल फ्लूइड में मैंने आपको क्या बताया था, न्यूटोनियल फ्लूइड इनिशियली जैसे हम यहाँ पे स्ट्रेस लगाते हैं यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप होता है, मतलब जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन डेवलप होता है, दिस इज़ न्यूटोनियन। तो इसके लिए क्या होता है, एक ये इंक्लाइन चली जाती है, न्यूटोनियन हो गया, न्यूटोनियन, दिस इज न्यूटोनियन। अब डायलेटेंट में क्या था, डायलेटेंट में यदि हम टाउ बढ़ाते हैं तो हमारी जो विस्कोसिटी होती है वो बढ़ती है, टाउ बढ़ाने पे ये विस्कोसिटी बढ़ती है, बी की वैल्यू जीरो होती है, बी की वैल्यू जीरो होती है, तो ये हमारा क्या हो गया, डायलेटेंट। और डायलेटेंट में जो n की वैल्यू क्या होती है, n इज ग्रेटर देन 1, b इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूटोनियन में n इक्वल टू जीरो, b इक्वल टू जीरो, सॉरी n इक्वल टू 1, b इक्वल टू जीरो। अब ऐसे ही डायलेटेंट हो गया, डायलेटेंट के बाद हमारा हो जाता है स्यूडोप्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक में क्या होता है, टाउ इंक्रीज करता है, विस्कोसिटी हमारी डिक्रीज करती है, टाउ इंक्रीज करता है, विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, यहाँ पे विस्कोसिटी हमारी इंक्रीज करती है, दिस इज स्यूडोप्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक में क्या है, n इज लेस देन 1, b इक्वल टू जीरो, विस्कोसिटी विल बी
डिक्रीजेस, विस्कोसिटी हमारी डिक्रीज करती है। सूडोप्लास्टिक न्यूटोनियन डायलेटेंट आइडियल। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक, तो बिंघम प्लास्टिक में मैंने क्या बताया था कि हम जब इनिशियल स्ट्रेस लगाते हैं, जो भी शियर स्ट्रेस लगाते हैं, तो हमारे शियर स्ट्रेस में किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, या हमारा जो शियर स्ट्रेन है वह डिफॉर्म नहीं होता है। तो हम आगे यहाँ पे ऐसे ही, तो हमारा उसका डायग्राम क्या था कि एक बिंघम में एक इंक्लाइंड लाइन जाती है, जिसमें हमारा क्या होता है, n की वैल्यू 1 होती है, v डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ये अब यहाँ पे इन सब के लिए टाइम डिपेंडेंट के लिए ये b हो गया ना, b की तो कुछ ना कुछ स्टेस हम लगाए होंगे, कुछ ना कुछ स्टेस हम डेवलप किए होंगे वहाँ, तब हम वहाँ पे जाकर फोर्स लगा पाए हैं या वहाँ पे डिफॉर्म करा पाए हैं। ये हमारा हो गया बिंघम, बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक। ठीक, अब हमारा क्या है, रियोपैक्टिक। रियोपैक्टिक के केस में क्या है कि हमारा वो रियोपैक्टिक में कि स्ट्रेस तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस बढ़ाते हैं लेकिन विस्कोसिटी जो उसकी होती है, जो विस्कोसिटी होती है उसकी विस्कोसिटी घट रही है या विस्कोसिटी कम हो रही है। ये हो गया हमारा रियोपैक्टिक। रियोपैक्टिक, रियोपैक्टिक में क्या हो रहा है हमारा, रियोपैक्टिक में क्या हो रहा है हमारा, ठीक हो रहा है या विस्कोसिटी, सॉरी मैंने वो आपको ठीक से टॉपिक बता दिया इसके पहले। रियोपैक्टिक में क्या होता है कि हमारी जैसे जैसे टाउ इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारी विस्कोसिटी इंक्रीज करती है। ये हमारी विस्कोसिटी इंक्रीज करती है मतलब कि थिकर होता चला जाता है। जैसे हमारा जिप्सम हो गया, जैसे हमारा जिससे हम ये मार्कर इंक हो गई या प्रिंटर इंक हो गई, ये हो गई, तो यहाँ पे हमारे n की वैल्यू क्या आती है, n इज़ ग्रेटर देन 1, बट यहाँ की बीटा डज नॉट इक्वल टू 0। बीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 नहीं होगी इस केस में। सेकंड हमारा बचा थिक्सोटॉपिक। थिक्सोटॉपिक के केस में क्या होता है, थिक्सोटॉपिक के केस में हमारी जो विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि विस्कोसिटी जो हमारी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। जो हमारा इंडेक्स होता है n की वैल्यू इज लेस देन 1 होता है, रियोपैक्टिक में इज ग्रेटर देन होता है, और ये थिन होती चली जाती है। जैसे कि लिपस्टिक हमने लगाई तो लिपस्टिक लगाते वक्त थोड़ा हार्ड होती है, लेकिन जब लग जाती है तो वो थिन हो जाती है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं थिकर, दिस इज थिनर। ये हमारा हो गया थिक्सोटॉपिक। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा जो b की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होती है। ये हमारा हो गया टोटल न्यूटोनियन फ्लूइड। पूरा जो न्यूटोनियन फ्लूइड है, चाहे वो टाइम डिपेंडेंट हो चाहे टाइम इंडिपेंडेंट हो, तो ये हमारा है। ये भी आप देख सकते हैं। हमारा ये टाउ और du/dy का जो भी हमारा ये चार्ट है या जो भी ग्राफ है, आप इसमें हम पूरा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का ये बना हुआ है। बाकी हम यहाँ से नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमारा ख़त्म होता है। जो भी इसके क्वेश्चन हैं वो हम चैप्टर एंड होने के बाद बाई चैप्टर लगवा दिया जाएगा या क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। बाकी हमारा वीडियो जो भी है आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन तुरंत वीडियो अपलोड होने के बाद आपके पास पहुंच जाए। और भी जो लोग हैं आपके आस पड़ोस, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, आप उनको
इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।